अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खालिद बट और आप इस वक्त देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। और आज का जो एक हकीकी ट्रूमैन आइडिया है वो ये है कि इंसान एक दूसरे को बुले कैसे करता है। आपने देखा दुनिया में गोरा काला, लंबा छोटा, मोटा बड़ा, ये लोग एक दूसरे को बुलिंग करते रहते हैं और वहाँ हम स्कूलों तक होता था, फिर दोस्तों तक होता था। आज हम तरक्की करके इस लेवल पे पहुँच गए कि अब मुल्कों के बीच में ट्रोलिंग होती है। अब सोचें कि जहाँ भी इंडिया का कोई ऑफिशियल बंदा जा रहा हो या कोई मैच कर रहा हो, उसको आपने ये करना है और ये करना है। तो ये है नए दौर की मॉडर्न डे ट्रोलिंग। उस पर आज बात करेंगे कि ट्रोलिंग है क्या। तो ये आपने देखा, ये सोशल मीडिया की वजह से एक नया ट्रेंड एज आई सेड दुनिया में इन्वेंशन हुई और लोगों ने एक दूसरे की ट्रोलिंग को एक नया रुख दिया और ये अब दो मुल्कों के बीच ट्रोलिंग हो रही है, जिसमें आपने देखा कि हमने तो जो करना था कर दिया। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का कोई बहुत बड़ी तकरीब हुई जो उनके सम 72 साल एंड स्टफ़, और उसमें उन्होंने एक मेन्यू की तस्वीर निकाली जिसमें कोई बातें की हुई थी, पता नहीं यू नो PF कढ़ाई एंड दिस एंड दैट एंड मतलब ये इस लेवल की चीज़ों से हम निकल आए और हमने तरक्की कर ली। और अब हम बात कर रहे हैं जो असल इशू है कि आपने परफॉर्म क्या किया भाईजान। मैच में आपने हमने गलत परफॉर्म अगर किया तो उन्होंने हमें ट्रोल करना है, हाथ नहीं मिला रहे भाई, हाथ मिलाने के बजाय यूँ कर दिया, किसी ने हाथ नहीं मिलाया, कोई हाथ यूँ ले गया, किसी ने हाथ कटवा दिए। लेकिन आपका और हमारा इशारा हमेशा टिल नए मामलात हों, और हो सकता है कि 20-0, 30-0, 1-0 कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह वो कहते हैं कि क्रिकेट में हमारा उनसे मुकाबला ही नहीं, हम कहते हैं कि उस चीज़ में हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं। जी ख़वातीन और हज़रात, तो ट्रूमैन में आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाने जा रहे हैं जो आज से पहले शायद कभी नहीं हुआ और एक क्लेम हम हमेशा करते हैं। ट्रूमैन ने भी यही करना था और फाइनली वी डिड इट। पहली दफ़ा आज हम इंडियन एयरफोर्स के चीफ बजाते खुद एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं। एंड दिस इज़ खालिद बट एंड यू वाचिंग ट्रूमैन शो। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एयर चीफ इंडियन एयरफोर्स। आप सभी देशवासियों को युद्ध निमाणों की तरफ से विपाण के गड़बिच्ची के अंदर आप सबका स्वागत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझसे बात करने की हामी भरी, वरना तो आप ज़रा आपके साथ जो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है वो जो ट्रम्प कर रहा है बार बार, वो तो 6-0 ट्रम्प से शुरू हुआ है सर। वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ, जो मोदी हमारे साथ कर रहा है वो तो बहुत अच्छा आदमी है जिसका आप नाम ले रहे हो, और आप तो क्या स्वस्थ आदमी हो। लेकिन जो मोदी हमारे साथ कर रहा है वो मतलब मैं आपको बता नहीं पा रहा। असल में उस दिन सुबह भी 3-4 दिन पहले मूड बन गया मेरा आपकी भाभी के साथ बाहर निकल जाने का। मैंने कहा तो क्या खाने का? चाट खाने का। अच्छा, चाट खाने। तो मैं स्टार्ट किया मैंने अपना राफेलवा आपने मतलब एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी को आप घुटनों पे ले आए और उसका नाम ही राफेलवा। वो हिंदी ब्रांड कर दिया हमने। राफेल पे मैं निकला हूँ। हाँ। मैंने जाके राफेल स्टार्ट किया है। वो असल में थोड़ा डीजल है, देर से स्टार्ट होता है। लगता है ऐसे ही रहा है। पहले तो मैंने इग्निशन खोला उसका। सर क्या किया सर? इग्निशन खोला। अच्छा, चाबी लगती है उसमें? हाँ, उसमें लाल एक बत्ती है इसमें। लाल बत्ती है। मैंने उसको स्टार्ट करके थोड़ी देर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद गरम करने। हाँ, गरम से याद आया, मैंने वहाँ से ही आगे होके खिड़की खोली, दरवाज़ा, आपकी भाभी बैठ गई। इतर उन्होंने लगाया हुआ था। ये राफेल की कहानी है। ये राफेल था। जी, इतर उन्होंने लगाया हुआ था, खुशबू आ रही थी स्वस्थ किस्म की। परफ्यूम उन्होंने लगाया हुआ था, गोली मैंने खाई हुई थी। वो तो ठीक है, फिर आपने क्या? अरे वो जो युद्ध के अंदर गोली होती। नहीं तो फिर आपने क्या किया? पीछे से यूं तो नहीं किया कहीं? मैंने फिर किया जहाज रिवर्स यूं करके, पीछे देखा। अच्छा, जहाज रिवर्स भी होता है? हाँ,
गलती से एक्सीलेटर पहले पे कभी नहीं उठाओ आप कभी भी राफेल को पहली गियर पे मत उठाओ। ये गलती ये पहले भी हमारे सेना ने की थी। हमेशा ये दूसरे पे इसको जो है ना दूसरा करो आप और अचानक से हल्का सा एक्सीलेटर देख रहे हो। तो उसमें क्या राफेल में आपको क्लच पकड़ के रखना पड़ता है? टेक्नोलॉजी है ना, जहाज़ है। हाँ। अच्छा जहाज़ उड़ा जा रहा है। मोदी जी की कॉल आ गई। मोदी जी की कॉल आ गई। हाँ, कह रहे कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो आपकी भाभी के साथ निकला हुआ हूँ। कह रहे फ़ौरन 2 मिनट में पहुँचो इधर। आप गलत खातून के साथ चले गए, वाइफ आपकी इधर बैठी हुई ओह, पैसे मेरे ज़ाया हो गए थे क्योंकि दिल्ली पहुँच गया था मैं राफेल में। अच्छा, उस पर आते हैं सर। वहाँ पर एक बहुत बड़ी हमारी एक फास्ट फूड की एक जगह है। उस पर आते हैं कि आपने ये जो अपनी तरफ से, अब जब सारी दुनिया के सामने था और पाकिस्तान आपको बार बार कह रहा था कि प्योरली एक इन्वेस्टिगेशन की जाए और दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो और हमने ये काम नहीं किया, तुम पे आप ना लगाएं, बट आपकी तरफ से एग्रेशन नज़र आ रहा था। ये प्लान कैसे किया आपने? ये जो पहला आपने अटैक किया, असल में ये मुल्कों की जो लड़ाइयाँ होती हैं ये प्लान होते हैं। हाँ। ABCD इस तरह के प्लान्स होते हैं और मुल्कों की लड़ाइयों में डिज़ाइन किया जाता है कि हम जब स्ट्रेटजी क्या होगी, आपके एग्रेशन दिखाएंगे, स्ट्रेटजी आपकी अटैकिंग है, डिफेंसिव है। हमने तो ऐसी की जैसे गुलिस्तान जौहर के लड़कों को पढ़ा है। क्या आप कैसे? मोदी जी आए, मोदी जी ने की हमें कॉल। हाँ, कह रहे हैं हाँ वायुसेना तैयार है। मैंने कहा भाई तैयार। मोदी जी ने कहा कि भाई वो झगड़ा हो गया, निकलना है, आप लड़कों ने पहुँचना है तमाम। तो मेरे को बोला मोदी जी ने, मैं आर्मी चीफ को फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो मैंने उसको फिर फ़ोन किया, मैंने कहा किधर है? कह रहा है वहाँ पर हूँ। मैंने कहा जल्दी पहुँच, लफड़ा हो ले लाया। क्या बोले? सॉरी, लफड़ा हो गया, लफड़ा। अच्छा, मैं बोला लफड़ा। आप तो मुझे प्रोफेशनल फोर्स किसी भी मुल्क की होती है तो थी, अब नहीं है। मुझे कहने के बाद हमें इन्होंने ऐसा लूसी कर दिया एकदम। मैं आपको कोई छपड़ी फिर भी बेहतर है। अच्छा हम लोग निकले, हमने बिल्कुल ही मैट्रिक वाले लेवल का फटाई बना लिया कि तू पहुंच, तेरे पास क्या पड़ा हुआ? उसके बोला भाई मेरे पास बेल्ट पड़ा हुआ, तेरे पास क्या पड़ा हुआ? मेरे पास ये पड़ा हो, चलो वायुसेना। तो आप अपने जहाज़ उड़ा के, अपने जहाज़ लेके 100 जहाज़। हाँ, नए जहाज़ थे भी, रनिंग भी पूरी नहीं हुई थी। तो आपने अपने 100 जहाज़ उड़ाए? 34 जहाज़ थे हमारे। हाँ, हमने थोड़े कम उड़ाए, पीछे रह गए क्योंकि उसमें हमने पार्क किया था ना। फ्लैटों के बच्चे बहुत, मैं कहता हूँ सारे मोदी हैं, ये सब मोदी हैं। ये साहब आप जहाज़ ला के रखो, ये कुछ निशान मार देंगे। तो आपने वो जहाज़ उड़ाया और एक साथ और चौकीदार से हमने बात की हुई थी कि भाई तू रोज़ाना साफ़ कर दे, 1000 रुपये तुझे दे दूँगा। जहाज़ साफ़ कर दे राफेल? हाँ, उसके ऊपर हमारा कपड़ा भी था, कपड़ा आ गया गलत। तो उसने कहा सदर से दूसरा कपड़ा लेकर आ, क्योंकि इस कपड़े के ऊपर रोज़ाना बिल्ली को पता नहीं क्या वो गर्म जगह पसंद है क्या है। बिल्ली आगे एन जहाँ पायलट इजेक्ट होता है ना, जहाँ से वहाँ पर आके अपना काम दिखा देती है। तो आपको मोदी जी ने एक दफ़ा हमें पहले धमकी दी, जब वो अभिनंदन वाले एपिसोड पे भी आते हैं, वहाँ जो वाक़या हुआ उसके बाद मोदी जी ने कहा पूरी दुनिया को, राफेल बोला था, राफेलवा को आने दें एंड देन विल सी पाकिस्तान। फिर वो आगे जी। असल में मसला ये, मैं हूँ पंजाब का और हमारे यहाँ ना ट्रेंड है, हमारे यहाँ ट्रेंड है या तो आप खेती बाड़ी करोगे या फिर आप कनाडा जाओगे या आप जाओगे यूके जाओगे, यूरोप जाओगे, अमेरिका जाओगे। मैं वो बदकिस्मत आदमी हूँ जिसका वीज़ा नहीं लगा। तो आप एयरफोर्स में? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। अच्छा, मेरे पास तो आपने कहा चीफ बन जाता हूँ। अच्छा, वहाँ पे हमारे उधर जो है वो लोकल पंजाबी गैंग्स बहुत हैं। हाँ, मेरे को कॉल आ गई टस्कनी की कॉल आई, पता है किस चक्कर में? कौन था? गोल्डी बराल। मैंने कहा भाई इससे तो बचो। इससे बचने के लिए क्या करूँ? वैकेंसियाँ आई हुई थी एयरफोर्स की। ठीक है। तो अब्बा ने कहा कि अबे ओ कड़वे। क्या मतलब समझा? मतलब हमारे यहाँ सख्त आदमी जो होते हैं, जो थोड़ा टेस्ट में मतलब एक सौर की, हमारे यहाँ भी आपको यही कहते हैं, मगर वो कुछ शुरू का वर्ड चेंज हो जाता है। हाँ, आप और उसका बे का फर्क है। तो इसीलिए हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि हम अपने आप को खुद ही कह देते। ठीक है, मैंने आपको रोस्ट कर दिया, रोस्ट। ठीक है। तो वो अब्बा जी ने कहा कि तू पूरा दिन पड़ा रहता है यहाँ पे शराब पी के। नहीं, पूरा बोला। उन्होंने कहा वही तू पूरा दिन शराब पी के पड़ा रहता है मेरी।
ठीक है। अब्बा जी ने जैसे ही बोला, मेरी पीछे से अम्मी आ रही थी, कह रही तू ज़्यादा फ्री नहीं हो, मेरी है। ठीक है। जैज में लाए थे पुरानी कोई 70 किलो वोल्ट पुरानी एक शराब थी। ठीक है। वो हमारे नाना ने अम्मी को दी थी जहेज में। बस करने को कुछ नहीं था। हाँ। सारे मेरे जितने भी कज़न थे, हाँ। मेरे जितने भी भाई थे, सब चले गए, मैं अकेला रह गया था पंजाब में। पंजाब में। उन्होंने फिर मेरी जॉब हो गई। जॉब हो गई। शुरू में उन्होंने कहा भाई 1 महीने का प्रोबेशनल पीरियड है आपके। एज अ चीफ आपको प्रोबेशन में रखेंगे, देखेंगे अगर आप सही हो पक्का कर लेंगे आपको लोग। ठीक है। जंग आ गई फिर। मैंने बोला ठीक है। तो उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, मंगनी हुई भी थी एक बंदे से। मतलब हाँ, इंसान से। ठीक है। एक जने से, यानी कि एक इंसान जीरू से। ठीक है। तो मैंने अपनी मंगेतर को फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा वो तो आज घर पे नहीं। मैंने कहा कहाँ, कह रहे डेट पे गए। मैंने कहा भाई मेरे अलावा कहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा नहीं, तारीख है उनकी आज, अदालत की, कोर्ट की जज साहब के साथ डेट थी उनकी। कोर्ट की डेट। हाँ, कोर्ट की डेट थी जज साहब के साथ। अच्छा, जज साहब से मेरा पुराना टांका जो है ना, बड़ा खतरनाक भिड़ा हुआ था। मैंने केस एक दफ़ा मैंने एज एयर चीफ, जब मैं फाइटर था और मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मिला था, मैंने जज साहब को लानत दी थी। क्यों? मतलब झगड़ा ये था हमारे जो आपस में वो वायुसेना और जो इनका जो झगड़ा था वो ये था। अच्छा, अभिनंदन को आपने एक बहुत बड़ा वहाँ का अवार्ड दिया और उसके बाद जो कुछ यहाँ से होके गया, आपको लगता नहीं कि प्रोफेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करती है अगर वो बताया कि जी हमारा बिल्कुल सफाइट और हमारा नुकसान हुआ? अभिनंदन की वो लफ्ज़ मैं आपको बताऊँ, हमने उसको बहुत बड़ा अवार्ड दिया। हमने कहा ये बहुत बड़ा अवार्ड है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये मुझे पकड़ा, उसको सेलेक्ट कैसे किया? मैं चाहता हूँ आप ज़रा तरतीबवार कर लेते हैं इसको। असल में हमने हमारे जो जहाज़ गिरे ना वायुसेना के, उन जहाज़ों में हमने ये देखा कि ज़्यादा टिप्पे किसने खाए। ज़्यादा टिप्पे खाए वो हकदार बनता है। बाकी गिरे हैं वो 1-8 टिप्पा। ये ना सिर्फ एक टिप्पा खाया है, इन स्विंग भी हुआ है थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा इन स्विंग हो के जाके गिरा है गाँव में। गाँव में एक बूढ़ा आदमी जिसकी कोई भी नहीं सुन रहा था, उससे थपड़े खाए हैं इस आदमी ने। अभिनंदन ने नहीं, बट हाउ यू सिलेक्टेड पे दिया है क्योंकि हम उन बुजुर्ग को देना चाहते थे वो, लेकिन आपके देश में थे तो हम नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन आपने उसको सेलेक्ट कैसे किया? आपके मतलब उसकी एक्सपर्टी क्या थी? वो किस चीज़ का एक्सपर्ट था? वो था एक्सपर्ट गिरने का? नहीं, वो कलमे बनाने का एक्सपर्ट था। मतलब ये जो हमारे असल में जो बाल वगैरह ये सारे का, तो वो अभिनंदन वो काम करता था। ठीक है। जो उल्टा रेजर वो लगा रहा था, कोई नहीं लगा रहा था। उस दिन कोई था ही नहीं, जल्दी में जंग हुई। हमने कहा भाई कौन है, तू ही चल रहे, उसको ही भेज दिया। तो वो हमारा इंस्ट्रक्टर फिर वहाँ गया है और उसने वहाँ जाके बहुत टफ टाइम दिया अपने आप को और जहाज़ गिरा दिया। मुझे तो ये डर लग रहा है आप लोग भी जहाज़ उड़ा के थक गए हो इस दफ़ा। मुझे लग रहा है आप लोग चिंची से मारोगे हमें। जो चिंचियाँ आप लोग चला रहे हो। और मैंने खुद वीडियोस देखी हैं आपका। एक कराची शहर में एक जगह है गुलिस्तान जोहर, और एक जगह है नीलम कॉलोनी, और एक जगह आपकी लाहौर की कोई एक जगह है मेरे ख्याल में शालमीन में रिक्शे वाले स्पीड में आ रहे हैं और अचानक मोड़ रहे तो रिक्शा 2 पहियों में हो रही हूँ। मैंने कहा भाई ये तो रिक्शे में इतने ऊपर निकल गए हैं कि रिक्शे में साइड व्हील ही मार रहे हैं। तो ये हमारा क्या काम हाल करेंगे। ठीक है, शुक्र है कि कोई ऐसा मिसाइल नहीं आया जो रिक्शे पे फिट हो सके। PL 15 पॉइंट समथिंग। अच्छा, मुझे बताइए कि जो आपने फॉर्मेशन बनाई थी, इसे कहते हैं वो गॉडजिला फॉर्मेशन। जी, जिसके बाद सबसे पहला हमने राफेल हिट। मैंने असल में मैं बना रहा था छोटी गोगी नहीं होती रोटी, मेरे तो हाथों में लगा हुआ था आटा। तो मैंने कहा भाई आप लोग बना लो जल्दी से। तो उन्होंने कहा आप क्या बना? मैं तो जो है ना ये आलू वाली बनाऊँगा, पराठी छोटी सी, एक निवाले में जो गुड़ पड़ जाए। अच्छा माशाल्लाह, जिस सवाल में से जितना बड़ा मेरा मुंह है, कृपा से ऊपर वाले की कृपा से जितना बड़ा मेरा मुंह है, तो लोगों की 8 रोटियों को मेरा एक निवाला बनता है। नहीं, लेकिन मैं भारी पड़ रहा हूँ। आप प्रोफेशनल सवालात पे आते ही नहीं है यार। आप यही आपका मसला है कि आपसे जब पूछे, आप पूरी दुनिया आपको रिपोर्ट कर रही है। इवन फ्रांस भी आपको, जो कंपनी से बनाया था, वो भी आपको कह रहा है इन्वेंट्री दिखा दो। आपके इन्वेंट्री है उसकी राफेल की?
फ्रांस को हमने कहा हम सब कुछ दिखा देंगे इन्वेंट्री है अपना आप। आपने जाके गिने, आप जाते होंगे, आप इन्वेंट्री है वो उसके कैसे गिनते हैं आप बताएं। सब इन्वेंट्री है उसके अंदर, सारे कप हमारे जितने थे उतने ही है इन्वेंट्री में। चमचे आप देख लो उतनी ही है, एक छोटा सा चमचा गायब हुआ था, मेरी गलती है, पीछे मेरी खारिश हो रही थी, मैंने कांटे से बजा लिया था, ये गलती है मेरी, ये हमारे वायुसेना की गलती है। तो बाकी तो हमारी इन्वेंट्री पूरी है। आपके पास राफेल जितने आपने खरीदे थे, जितने बेचारे भारतीयों के टैक्स के पैसों से वो सब कुछ हुआ था, वो आप तो क्या भारतीय हो गया? नहीं, तो आपके दिल में इतनी हमारे लिए कि भाई बेचारे But I feel भारतीय, bad for आप them. दिल भर में जो है ना वो आपके एक इच्छा लग रही है मुझे कि मैं एक दिन बॉलीवुड में जाऊंगा। नहीं मैं ना भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आप होता है ना कि हमारी फोर्स ने तो बताया कि यार इधर लगता है भाई, और ये है उसका हमारी इन्वेंट्री है कि हमने 6 डाउन किए हैं। आप जब बात करते हो फिर अगेन मैं गॉडजिला पे दोबारा आऊँगा। 2 मिनट अगर मुझे चाय मंगाई है ना आपने, जी जी, मैं ज़रा 1 मिनट देख लो। हाँ पड़ी भी है, क्या है बाकर खानी। अच्छा मुझे गॉडजिला का सुबह बता असल में नाश्ता था ना, 4 बाकर खानियाँ मिली, हाँ 2 मैंने खा ली, 2 रखी मेस में। हाँ मैंने कहा भी रखूँगा क्योंकि फौजी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट ज़िंदगी होती है, सख्त ये सेनाओं की ज़िंदगी आप नहीं पहुँच सकते। सैनिक्स, ये जितने सैनिक हमारे और ख़ास तौर पे जो हम LOC पे होते हैं, हाँ इतनी तेज़ बारिश होती है, क्या कुछ होता है, अंधेरा, अकेलापन, हाँ मैं और मेरा दोस्त। जी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अपने जो वो गॉडजिला की फॉर्मेशन थी, वो आपका जो अटैकर एक विंग था, तो इसका किस बुनियाद पे आपने इसका नाम रखा था, उसका काम क्या था और आपने ब्रीफ क्या दी थी उस दिन उनको? असल में आप लोगों ने हमारे साथ जो खेल किया ना वो बड़ा परेशान कुन खेल था। हुआ क्या एग्जैक्टली? हुआ ये कि हमारी फॉर्मेशन गॉडजिला निकली है, हाँ। सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में थे, हाँ। सब एक साथ निकले, सब ने कहा कि भाई लेट के कोई नहीं चलाएगा, ठीक है, सारे गॉडजिला फॉर्मेशन में निकले। हाँ पता नहीं कहाँ से बीच में एक आप लोगों का पायलट आया हाँ और उसने थप्पड़े मार के पहला जहाज थप्पड़ों भी गिरा। मतलब कैसे सर, ये पॉसिबल है? अरे वो आया, उसने आके बोला कि थप्पड़ मारिए, एक ने आगे बोला भाई टाइम बताओगे, तो उसने बोला भाई टाइम तो इतने हो गए, उसने कहा अरे सामने देखो दर्द थक गया। एक तो ये भी हुआ है। अच्छा, एक ये हुआ है कि उसने पूछा भाई पाकिस्तान की तरह तो आप ही के एक बंदा था वायुसेना का आपके लाहौर हवा में, हाँ उसने कहा आप ये सारे चौरंगी देख रहे हो, यहाँ से वापसी रिटर्न ले लो। वापसी रिटर्न दिया है। और वो जो आपका जो वो नहीं है लाहौर में जो उस पे खड़े होते हैं बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर है जहाँ वो वाघा बॉर्डर? अरे वाघा वाले ने जब टांग उठाई वो हमारे जहाज के पंखे पे लगी है, वो गिरा उधर जाके। तो यूं गिरे आप कह रहे हमने मारे नहीं, इस तरह जहाज गिरे? बहुत हमारे जहाज गिरे हैं भाई, बहुत जहाज गिरे हमारे। तो अब आपकी क्या ख्वाहिश है, अब आप क्यों इतने एग्रेसिव हो रहे हैं? अब आप अगले दिन तो हमने जहाज ही नहीं उड़ाया है। क्यों? वो हमने उस दिन चूँकि हमने कहा आप लड़ तो सकते नहीं हो, आप लोगों के जहाज आए हुए थे, फिर हमने ज़मीन पे रूट चला दिया। यूपी से सीपी से बिहार, अच्छा आपको पैसेंजर की बिहार तरह से और नॉर्थ इंडिया। हाँ पर टिकट हमने लगाया भाई, वो स्पीड भी अच्छी थी उसकी, बड़ा भारतीय चढ़ा उस पर। अच्छा, ओहो। तो आप कह रहे हैं कि उस दिन आपने जहाज गिरे, और अब आप कह रहे हैं कि आप, और आप फिर ये भी कहते हैं कि कोई जी हमारा वो तबाह नहीं हुआ, वो आपका S-400 है? नहीं S-400 हमारा तबाह नहीं हुआ। क्यों सर? बिल्कुल सही, उसकी बैटरी मौजूद है, सिग्नल सारे चैनल उसमें आ रहे हैं, ठीक है, उसमें 24 नंबर चैनल जो है वो सबसे ऊपर लगाया हुआ है 24 न्यूज़ S-400 ने। S-400 लगा लो आप, नहीं ये सबसे पहले 24 आएगा। अच्छा, मेरा फेवरेट लेकिन लेट आ रहा है, वो आ रहा है 12 के बाद कार्टून नेटवर्क। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज मतलब अंडर कंट्रोल, और कोई बैटरी तबाह नहीं हुई, जो बाद में कई लोगों ने, रशिया ने भी थोड़ा बहुत उस पर हैंकी पैंकी करने की कोशिश की, कह रहा हूँ। बट आप दुनिया को दिखा दें यार कि ये नहीं शिवानगी, इसके ऊपर बात होती है, शिवानगी नो मोर, पता नहीं गायब हो गई, उसको आप ले मीडिया पे और आप बता दें। ये बहुत कम लोगों को पता है शिवानगी का। शिवानगी जिस दिन जंग थी ना, हाँ उस दिन भागी। क्या मतलब भागी? असल में उसके पिताजी उसकी शादी नहीं करने दे रहे थे, शिवानगी की। शिवानगी। वो तो पायलट नहीं थी कोई? वो हमारी पायलट बाद में थी, पहले वो प्रेमिका थी किसी की। तो प्रेमिका जो है, ये जज्बा जो है, ये हमारे यहाँ पहले है, बाद में सेना का आता है। ठीक है, वे कहाँ है वो? शिवानगी किधर है? वे शी, हम भी पूछ रहे हैं कहाँ है वो। नहीं तो ये आपने में बताया ना, हम तो ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद वो एक वन ऑफ द पायलट थी राफेल की। सेकंड पायलट थी। किसकी? राफेल की। वेयर इज शी? वेयर इज शी? दैट्स व्हाट आई एम। नो बट आपने बताना, ये तो हमारा सवाल है, तो दुनिया पूछे पाकिस्तान का पायलट हमारी पूछ आप रहे हैं, किसी के घर में यूँ नहीं जानते। लेडीज पायलट उसका पूछ रहे हो।
आप भी कोई शर्म करो, फैमिली वाले आदमी हो। आखिरी सवाल, किसी की शिवानगी का पूछ रहे हो। आखिरी सवाल, अब जो एग्रेशन आप दिखा रहे हो और आप दुनिया भी शायद ये बातें करना शुरू कर दी कि शायद आप उसका फेज़ 2, और आपका मोदी तो एवरीडे बोलता ही है कि फेज़ 2 होगा, इट्स ऑन गोइंग ऑपरेशन ब्ला ब्ला ब्ला। अब कह रहा था आपको, हमने बोला कि इसका फेज़ 2 होगा, आप लोगों ने बोला कि हमारा तो फेज़ 8 है, 9 बन रहा है हमारा उधर हाईवे वाली जगह। हमें मैंने बोला क्या कह रहे हो भाई, हमारा तो फेज़ 2 है। कह रहे फाइलें आई हुई चाहिए तो बता दीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब आप कुछ इरादा रखते करने का? इरादा है हमारा। क्या करने का? हमारा करने का इरादा है, अगर मौका मिल गया तो करेंगे। नहीं मतलब आप दोबारा इतनी अच्छा, आप ये उस जंग के इरादे जी। ओ मैं मिक्स कर गया, माय बैड। नहीं, हम लोग तैयारी है? आप तैयारी कर रहे हैं? तैयारी है हमारी, हम फाइट करेंगे। इस दफ़ा कितने जहाज गिरवाएंगे? यार आप लोग मजाक उड़ा रहे हो, इस दफ़ा हम आपको देंगे सरप्राइज। अच्छा, आप पानी से आएंगे? जी, हम पानी से आएंगे, हम नलकों से आएंगे, ठीक है, हम टंकियों से आएंगे, गटरों से आएंगे। हम आएंगे। हमारे बहुत सारे, बल्कि पहले भी लोग यहाँ आ चुके हैं, ये टैंकर वाले असल में हमारी ही फोर्स है। जो आप लोगों को आके यहाँ पर ये बेचारों को अल्लाह कर रहे हैं ना, एक्सीडेंट कर रहे हैं, ये हमारे ही लोग हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं डिफरेंट तरीकों से। और हम पहले पीली टैक्सी से आ रहे थे, लेकिन अब पीली टैक्सी से नहीं आ रहे, खत्म हो गई है। आखिरी सवाल, जी, ये बलूचिस्तान के अंदर जो एक दहशतगर्द तंजीम है, उसके पीछे भी कहते हैं वो भारत का हाथ है। सर आपका शायद कंसर्न सवाल नहीं है, लेकिन मैंने कहा पूछ। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, और उधर हमारा हाथ नहीं है। वो आप उनको कोई जहाज वाज तो नहीं दे रहे? उनका हाथ हमारा नहीं है। मतलब क्योंकि देखो, देने वाला हाथ हमेशा ऊपर रहता है, ये लेने वाला हाथ है। ये पहले अफगानिस्तान से हाथ घुमा के आके ले, ये ठीक है, फेयर इनफ। आपका बहुत शुक्रिया। एयर चीफ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ट्रू मैन में आपने देखा जनाब एयर चीफ है। आप किसी भी दिन आपको थोड़ी बहुत फ्लाइंग का अगर आपको पता है? नहीं, हमें तो पता ही है। आपको पता है? नहीं, वैसे आपको शौक है, वो तो पता है मुझे, लेकिन आपको शौक है? जी जी। आप किसी दिन आओ, राफेल चलवाएंगे ना, सिखाएंगे। आप चलाओगे, मैं बैठूंगा। ठीक है, आपके आगे टंकी पे। ठीक है, फेयर इनफ जी। ये थे जनाब एयर चीफ इंडियन एयरफोर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। वापस आएंगे तो दोबारा कोई और बात करेंगे। आपने एक्सक्लूसिव देखा ट्रू मैन ने, और आपने मुझे पहले नहीं बताया। हमेशा बड़ा काम करता। आपने मुझे पहले नहीं बताया जी। आप मथन जी के बेटे हो? नहीं। अच्छा, वो बालों से आपके जो कटिंग हुई है ना, से लगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल ख़वातीन और हज़रात फ्रॉम हियर। वापस आते हैं तो मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रू मैन शो और हमारे साथ हैं सबा मुस्तफ़ा। एंटरटेनमेंट के ऊपर आपने बड़ी अच्छी उस दिन बातें बताई हैं जी। यार। वो जो नहीं है, ये जो उसका क्या इंडियन एंटरटेनमेंट साइड से बातें बड़ी है जी। ये जो उसका बाप है जिसने बोला है, ये कौन है वो? भट्ट है, महेश भट्ट। जी जी जी। भट्ट साहब ने बोला कि वो फिल्म की किसी प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के चक्कर में किसी को इंसानी गोश्त भी खिलाया। अरे नहीं, प्रोड्यूस करने के चक्कर में नहीं, पैसे के चक्कर में। हाँ, तो वो पैसे मिलते थे वो प्रोड्यूस करता उन्होंने है। बताया कि आलिया भट्ट ने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। हाँ। तो आलिया भट्ट के पॉडकास्ट पर उन्होंने बैठकर ये बात की है कि आलिया भट्ट रह गई थी, उसने भी कर दिया। हाँ, बस वो रह गई थी, उसने भी कर दिया। बस आप कब शुरू कराएंगे? नहीं, वो वहाँ पर एक रिचुअल भी है, इधर भी है। इंसानी गोश्त तो आपको पता है मुझे भाई, बहुत पहले से खाया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है खाता है। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली उन्होंने ये बताया कि मैं अपने करियर के शुरुआत में किसी तांत्रिक से मिला, तो किसी तांत्रिक ने मुझे बताया कि ये जो इंसानी गोश्त है, उनको इंसानी गोश्त कहीं से मिला। तो किसी तांत्रिक ने उनको बताया कि जो इंसानी गोश्त है, आप किसी इन्वेस्टर को खिलाएंगे तो वो आपको पैसे देगा। तो उन्होंने कहा मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन पहले तो मैं नाकाम रहा, लेकिन फिर मैंने ऐसा किया भी, खिलाया भी। किसको मारा? और फिर उसके बाद पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मारा नहीं, किसी तांत्रिक ने उनको गोश्त दिया था, कहीं से निकाल के दिया होगा इंसानी गोश्त होगा ना। हाँ, तो पका हुआ है आपको क्या मेरे लेट हुआ है आपको एग्जैक्टली। ओनली तो इसका केस बनना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली वो तांत्रिक पे और इनके ऊपर ऑब्वियसली होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने खिलाया, लेकिन फिर भी उसके 1 महीने बाद तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। मुझे इन्वेस्टर ने कोई पैसे नहीं दिए। सना जावेद और जो शोएब मलिक हैं, उनके हवाले से भी काफी ज्यादा लोग ऐसी बातें करते हैं इनके बारे में यार। वो बेचारे इनको नहीं, मसला ये था कि उनका जो क्लिप आया था, जो उनका क्लिप इनका भी आ गया। हाँ, उन दोनों का था वो क्लिप। वो क्लिप में शी वाज वो गुस्से में थी ना। वो बिल्कुल वो बैट साइन कर रहे थे और वो दूसरी तरफ देख रही थी, तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद लोगों ने ये ना देखो साथ आप
आप ठीक है, अलग अलग दे दो बेड पे नहीं, साइड। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें बुराई क्या है, दो लोग हैं अगर उनका कोई उस रिश्ते में है तो लड़ाई वड़ाई तो वो भाई आपस में एक दूसरे से सही बात नहीं कर रहे थे या हो गया होगा। साइम अयूब जो है वो उसको आपने हमने कितने यहाँ लोगों ने पिछले दिनों बेचारा परफॉर्म नहीं कर सका, बट स्टिल ही मतलब किसी T20 में किसी नंबर पर है वो। अच्छा, जी जी, एक तो उनकी जी जी वो मेरे ख्याल में भारत तो के नंबर पर है। फिलहाल तो आप जितना मर्जी जबरदस्ती कर ले, नहीं चला। अबे वो आईसीसी की रैंकिंग है यार, उसमें कोई भी वो आ जाता है भारत के दादा। नंबर पर नहीं है। साइम अयूब भारत के नंबर पर नहीं है। साइम अयूब जो है उनके बारे में अभी रिसेंटली जब वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो डोमेस्टिक में उनकी फॉर्म जो है वो वापस आ गई है। तकरीबन 1 घंटा 42 मिनट यार डोमेस्टिक में वापस आ गई यार, डोमेस्टिक में वापस आ गई डोमेस्टिक में खिला लो इसको। उत्थे करना सी ना। 1 घंटा 42 मिनट तक वो क्रीज पे खड़े रहे। 63 उन्होंने रन्स किए, 89 बॉल्स थी। तो अब 63 ना यार इंडियन इसका मतलब है तो क्रिकेट टीम में भी 2 बंदे घंटे वो खाते क्रीज होंगे। पे खड़े रहे। कि क्रिकेट टीम में भी बंदे खा रहे हैं। टॉपिक आज का ये है कि जो उसने बोला ना इंसानी गोश्त खाना था हाँ, बट में इसी पे बात हो। तो आप कह रहे हैं कि इंडियन जो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं क्रिकेट में, यहाँ भी गोश्त चल रहा है। नहीं, यहाँ तो कोई गोश्त नहीं चल रहा है। यहाँ क्यों गोश्त चल रहा है भाई? मतलब जय पाकिस्तान में तो कोई ऐसा वैसे एक वो नहीं। उसमें था। अच्छा, एक्चुअली ये बड़ा कैरियर होता है ना कि आपकी फिल्म चल जाए और फिर उसमें देखें। नहीं तो जय सूर्या गोश्त तो ला दो। जय सूर्या गोश्त, हो सकता है उनके अपने अपने अलग से झटके का? रिचुअल्स हैं। सूर्या उनके अपने अलग अलग जय सूर्या रिचुअल्स की हैं कोई ना। और नाम है, कैप्टन का नाम कोई और है। क्या नाम है? सूर्य कुमार यादव। सूर्या कुमार यादव। तो बस What are you doing? तांत्रिक की कुछ वो एक्शन ही पता है मुझे, नहीं पता था कि कुछ होता है। बस आपको मिलना चाहिए फिर तांत्रिक से ना। वो अगर कोई आप मुझे नहीं पता, मैंने सुना था कोई किसी और चीज को कहते हैं तांत्रिक, मुझे नहीं पता। नहीं, आपकी तो तांत्रिक पुप्पो भी group को तांत्रिक कहते- चलाती है। मैंने सुना है। अच्छा, आपकी भी फूफो तांत्रिक है। तांत्रिक मैंने सुना है योगा पोज अड्डा है कोई तांत्रिक का अड्डा। योगा पोज को नहीं कहते ऐसे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कि क्रांतिकारी होता है। नहीं, क्रांतिकारी अलग है। नहीं क्रांतिकारी कहाँ से आ गया? तांत्रिक क्रांतिकारी एक अच्छा सिविलाइज मतलब नहीं, वो तांत्रिक और तांत्रिक है ये। ये मुझे बुक भी थी उसमें तांत्रिक के बहुत सारे नहीं वो वाला, वो आप उधर निकल गए हो ना। देखो अब ये आप जैसे अच्छा। अब आप यही रहे जो तो आपने बात कह रही टॉपिक है ना, उस पे ही है रहे। कि आयमा बेग वाली बात है कि अनफॉलो करते हैं। अच्छा, लोग नोट करते हैं जाके किसने उसको अनफॉलो अब किया। ये मुझे नहीं पता कि किसके पास इतना टाइम होता है कि वो ये भी देख रहे होते हैं कि अनफॉलो आपने कर देखा दिया, है कि follow कर unfollow दिया। किया है? मैंने तो वो न्यूज़ देखी और उसके बाद फिर मैंने तस्दीक यही कर रही सोच रही थी, हाँ, नहीं, बिल्कुल, ये कि प्रोफेशन भाई है। क्या कि भाई कौन क्या कह रहा है, ये भी एक ये जर्नलिज्म है ना। ये भी देखिए, जो जर्नलिस्ट है ना उनकी बात अलग है, लेकिन आम आवाम आप को तो लोगों की journalist है ना पर्सनल, यार, आपको ऑब्वियसली तो- आम आवाम को लोगों की पर्सनल लाइफ में Interest है। बेइंतहा इंटरेस्ट होता है क्यों क्या कर रहे हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, उनकी गोश्त personal खा रहे हैं। life आपने जो कैसे जा रही न्यूज़ है। पढ़ी होगी जैसे हाँ, कि उसने बिल्कुल। उसको अनफॉलो कर दिया, हाँ, हाँ। उन्होंने जहाँ से ये न्यूज़ ली होगी उनका ही काम होगा। हाँ, ऑब्वियसली वो तो कैसे काम पढ़े है। न्यूज़ को में इसमें कैसे पढ़ेंगे अनफॉलो कर दिया, ये ब्रेकिंग न्यूज़ कैसे होगी। अगर ये ब्रेकिंग न्यूज होगी, वैसे तो ये ब्रेकिंग न्यूज है नहीं, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट की जो इस तरह की खबरें वो होती breaking हैं वो उस तरह से ब्रेकिंग नहीं भाई होती। इनकी अपनी Breaking रिलेशनशिप news, हाँ। ब्रेकिंग होती है, हाँ, नॉट लाइक अ बिल्कुल, ब्रेकिंग। पाकिस्तान में ये हाँ। ब्रेकिंग नहीं है, ये किसी पाकिस्तान में बड़े breaking मीडियम पे ये होती नहीं, है। yes। इंडिया में हॉलीवुड में तो बड़ी होती है। शाहरुख नहीं, खान वहाँ ने- पर भी ये ब्रेकिंग्स तो नहीं होती, वहाँ पर ये एंटरटेनमेंट बीट के हिसाब से होती है। वहाँ पर भी ब्रेकिंग यही होती है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया और इंडियंस जो है वो डर के भाग गए। तो ये बात ये हमारे लिए कुछ अरसे जो से है तो ना, यही है। हाँ, कुछ अच्छा, अरसे तो से आप कह रहे सबसे हैं बड़ी जो breaking ब्रेकिंग यही है। न्यूज होती है वहाँ न्यूज में तो यही होती नहीं, पर एंटरटेनमेंट तो यही हो रहा है ना कि वो एक किसी और खातून का भी कोई आ रहा था, वो मुन्ना इकबाल समथिंग आ रहा है। अच्छा वो भी है। तो हो मोमिना गया। इकबाल, यस। शाहरुख खान कोई एक बिलियंस में पहुंच गए अब तो। हाँ, शाहरुख खान जो है वो रिचेस्ट जो है वो स्टार बन गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो रोनाल्डो हैं, रोनाल्डो 1.4 बिलियन जो ब्लूमबर्ग है उसकी रिपोर्ट में उनको कहा है कि रिचेस्ट दुनिया का फुटबॉलर हाँ स्टार बन गए हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक कन्फेशन भी किया है। उन्होंने कहा है जी कि कर मेरा दिया। कन्फेशन ये है कि मुझे इस बात से बड़ा डर लगता है कि जो मेरे सर पे बाल हैं, यानी जो वो बॉल्डनेस है उससे वो डरते, और इसी वजह से उन्होंने रियाज में अब जो है वो क्लिनिक भी खोली है, हेयर केयर। अपनी अब यानी कि अपने घर में डॉक्टर रियाज क्या है, रोनाल्डो कमाने रियाज नहीं, गया। इटली में भी है उनकी जी, क्लिनिक, वो कमाने पुर्तगाल गया है में भी भाई, क्या हो गया? है। अल-नसर लेकिन में उन्होंने जॉब है। ये कन्फेशन किया है कि पहले जमाने में लोग जो है बहुत ज्यादा डरते थे इस बारे में बात करने से कि भाई बाल कम हो रहे हैं सर पे, लेकिन गंजा अब लोग जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। और उसमें डॉक्टर किसको रखा है? अब यही तो रियाज में पता करना पड़ेगा कि सऊदीया में उन्होंने ये डॉक्टर शायर किसको शायर रखा। की बात। अच्छा, मैंने डॉक्टर फजीला अब्बास की नहीं, उनको नहीं रखा, फजीला अब्बास को शाइस्ता नहीं। लोधी। नहीं, शाइस्ता शाइस्ता लोधी लोधी और रोनाल्डो ये साथ नहीं, क्लिनिक वैसे अगले उस पे ना हम बात करेंगे, एक बहुत बड़े एक चैनल के लेकिन अवार्ड जैसे ही आप इस पे आओ ना कि वो अमीर एक्टर बन गया, वो अभी हाँ, इतने हाँ। बिलियन, उसको जब आप रुपीस पे करो ना
तो मलिक रियाज ज्यादा है। अच्छा बिल्कुल नहीं, ठीक ऐसा है। नहीं है, वो नहीं तो- वो ऐसी हाँ, बात वो नहीं है, वो डॉलर्स अल नसर में क्लब के साथ हैं, इसके अलावा लाइफ टाइम नाइकी के साथ उनका जो है वो मुआहदा है। अल्लाह खैर करेगा। यस यस। वो लेकिन आप he's कह रहे हैं doing वैसे नेक्स्ट मार्का सिटी के साथ तो फिर भी नहीं है ना। नेक्स्ट उसमें जो है ना हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा टीवी अभी चैनल करो है, जो करना है हाँ। अभी करो बात। वो अवार्ड्स करा रहा है। अच्छा वो अपनी अवार्ड अपने ड्रामे को देते हैं अपनी पास, एक टीवी चैनल करवा रही है। एक टीवी चैनल करवा रहा है ये? जिसका लोगो है वो मुख्तलिफ अच्छा मुख्तलिफ, मैं समझ गई हूँ, लेकिन वाला लोगो है जो करवा रही है, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये बाहर अवार्ड के कहाँ नहीं ये अमेरिका के अंदर ह्यूस्टन में अवार्ड हो रहे हैं, वहाँ से हाँ। पाकिस्तानी लोग आएंगे देखने, इंडियन भी आएंगे प्रॉब्ली, सही, और यहाँ सारे एक्टर्स गए। यहाँ से सारे यहाँ और से उसमें- बस सही। भर के गई अच्छा है। वैसे अवार्ड की बात आपने की तो मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो कि पाकिस्तान में भी अवार्ड्स के ऊपर तनकीद करते हैं कि भाई हमें तो पता है कि किसको अवार्ड मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। साहब अब चैनल हाँ। ने कराया तो अपने ड्रामों को देगा जाहिर यार, है, वो आपके वो- ड्रामे नहीं, दूसरे के ड्रामे को भी देना चाहिए। फेयर थोड़ी दूसरों के ड्रामों को भी देना चाहिए। हाँ। इतना बड़ा मतलब देखो इंडस्ट्री तो यही ग्रो करेगी ना। इट्स लाइक अ पॉलिटिकल point अब पार्टी। eight लेट्स सी billion ना में हमारे ट्रूमैन शो को कब अवार्ड मिलता है ये हम देखते हैं ना किस भाई। बार में ये सबसे बेस्ट शो। अच्छा नहीं, एक बात तो वो शोज को इसमें नहीं लाते, वो कहते हैं शोज आसान होते हैं। ड्रामा इज डिफिकल्ट। नहीं शोज आई थिंक आसान वो डिफिकल्ट इन अ सेंस कि वो तो प्रॉपर जॉब होती है ना। हाँ ड्रामे सुबह 8 बजे आपने पहुंचना है। शूट टाइमिंग्स होते हैं शाम और- छह बजे हाँ। तक। नहीं अभी किसी ने ये भी मीरा सेठी ने बोला है ना खलील रहमान के साथ नहीं काम जी करूंगी, जी मना जी, किया जी, जी, हाँ बिल्कुल। She had offer- नजम सेठी कह रहा करूंगा। नहीं उनको ऑफर आई थी मंटो की आई थिंक जी ऐसे जी था? बिल्कुल, क्या मैं थी मंटू ड्रामे में उनको ऑफर आई थी मीरा सेठी मैं मंटू को। हूँ। हाँ और ये और शी सेड यार ये मंटू नहीं आ रहा ना बात, इसको हर कोई सॉरी कंटिन्यू। यस लेट मी कंप्लीट। अच्छा, sorry। अच्छा जी जो मीरा सेठी हैं उन्होंने ये कहा कि जो मुझे ऑफर आई थी इस ऑफर को रद्द करने का मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि हुमायूं सईद के साथ काम करने का चांस मिस कर दिया, सजल अली के साथ काम करने का चांस मिस कर दिया एंड ऑल दैट, बट जस्ट बिकॉज ऑफ खलीलुर रहमान कमर साहब जिस तरीके से principal खवातीन stance के ऊपर बयानात देते हैं तो वो खुद जो है वो उन्होंने कहा She कि was मुझे not, लगा कि हाँ, हाँ मैं वो आई एम नॉट comfortable, कंफर्टेबल हाँ। कि मैं उनके साथ काम करूं, बट उन्होंने रेग्रेट भी शो किया कि मुझे बड़ा रेग्रेट है कि मैंने इतनी बड़ी ऑफर जो है वो रिजेक्ट की Vigorously है। बोला है उन्होंने। I think- अली सेठी इनके भाई मीरा बहुत सेठी ने ये टैलेंटेड। बात खुद बताई है। नहीं लेकिन मीरा नहीं अली सेठी को मैं कहता हूँ But I जो think टैलेंट she उस has- बंदे में ना, उनका अपना स्टांस उसके खुदा ऊपर की है। कसम। एक बहुत मिनट अच्छी आवाज़ है क्या पता है। टैलेंट है अली सेठी में? अच्छा अच्छे वो सिंगर हैं। singer है। सॉन्ग सुना देना आप वो उसका वो था ना, बिल्कुल कौन जरा सा सुन था? ही लेना, सॉन्ग कौन ही सा सुन था लेना। पसूड़ी सॉन्ग था उनका। जी। अगनामा जी, जी। पसूड़ी Continue, please, continue। पसूड़ी। नहीं नजम सेठी साहब ने किसी की नहीं कहते तारीफ नहीं की जो उन्होंने इस अली की नहीं यार he's- अली डिजर्विंग है वैसे। नहीं वैसे कम बैक टू द न्यूज़ वो जो उसने अपना मीरा सेठी नाम जी जी उन्होंने सही आप बोला बोल दो कौवे भाई, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, आप बोलो। नहीं आप नहीं बोलो। मीरा ने ये सही बोला है कि उसको अग्री नहीं करती अगर खलील रहमान किसी बात से, बट अलग बात है कि उसने कहा कि ड्रामा बहुत अच्छा लिखा होता है। हाँ, हाँ, मैं उसका हिस्सा ये मसला है ना इन लोगों का भाई, प्रिंसिपल She स्टांस regrets, लो, yeah. ये मत बोलो कि यार भाई हाँ वो अच्छा लिखता है तो मैं बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। नहीं मतलब वो मायरा ने देखो ना, मायरा तो नहीं करती उनके खिलाफ, वैसे वो इतनी एक्टिविस्ट बनती हैं कि कोई पॉलिटिशियन फंसता है तो कहती हैं कि आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए, लेकिन आप देखें कि जब ये बात आई आप तो बल्कि आपका बैक झगड़ा कब गालियाँ भी हुआ दे था? रही थी। आप मैं कब दे रही थी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बताएं आपका मायरा खान से कोई प्रॉब्लम चल रहा है? माया से क्यों? मायरा से माया से? मायरा खान अच्छी है, मेरा अच्छा, क्या अच्छा, प्रॉब्लम अच्छा, चल रहा है? माया से चल रहा ताल्लुक ही है। नहीं अच्छा है। अच्छा मैं उसको पुराना जानता हूँ, बिग नेम पाकिस्तान का बड़ा बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान का बहुत बड़ा अच्छा नाम। मजा आया वैसे। दैट्स ऑल खातिन हज़रात, आप देख रहे थे ट्रूमैन शो।